अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी तरह बहुत सारे लोगों को पर्पल हार्ट प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आते हैं। कुछ लोगों को ये प्लांट्स मिल गए हैं, कुछ लोगों के पास पहले से थे और कुछ लोगों को नहीं मिल रहे हैं। तो कराची में ये कराची यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट में ये प्लांट आपको मिल जाएगा। वो बहुत सी नर्सरीज़ हैं, आप उनको बताइए कि पर्पल लीफ का प्लांट, तो वो आप लोग को वो प्लांट ला देंगे। हो सकता है उनको नाम ना पता हो, लेकिन ये प्लांट बारिश के बाद बहुत ही अच्छा हो गया है। आप ये देखिए कि मेरे प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। इतने इसके लीव्स खिले खिले और इतने अच्छे हो रहे हैं। और जितनी भी इनकी टिप्स थी जो थोड़ी थोड़ी सी ब्राउन हो गई थी गर्मी की वजह से, वो सारे दोबारा से लगता है जैसे कि वापस सही हो गई हैं, रिकवर कर लिया उन्होंने। और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो इससे हमें पता चला कि जो ये प्लांट है उसको अगर आप पार्शली शेड में रखेंगे, यानी बहुत थोड़ी देर के लिए धूप में रखें, और तो फिर ये प्लांट बहुत ज़्यादा देर धूप में नहीं, यानी ये कि आप अगर मॉर्निंग की या इवनिंग की 2-2 घंटे की धूप में इसको रख लेंगे, लेकिन पानी का ख्याल रखेंगे। यानी पानी आप बहुत ज़्यादा कम नहीं होने देंगे, इसके अंदर पानी डालते रहेंगे, लेकिन मिट्टी वेल ड्रेन रखेंगे, तो ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और सब तरफ देखिए इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। और कुछ लोगों ने पूछा कि मैम हमारे ये प्लांट के लिए जो ब्रांचेज बहुत लंबी हो जाती है, लटक जाती हैं, टूट जाती हैं। तो जी हाँ, ये ब्रांचेस टूट जाती हैं, तो आप उसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ऐसे किसी जगह आप उनको ऐसे चढ़ा दें, इस तरह करते हुए दीवार से आप कर दें, तो फिर जो है ये बहुत ईजिली लग जाती है। आप ये देखिए कि मेरे पास ये छोटे छोटे पॉट्स में भी लगा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े पॉट पे लगाइए, छोटे छोटे पॉट में लगाकर भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके ब्रांचेस जब नीचे की तरफ आती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं। आप ये देखिए कि ये मेरे छोटे से एक पानी की बॉटल में लगा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में, और देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो आप बहुत ज़्यादा देर धूप में मत रखिए, बहुत ज़्यादा देर छाँव में भी मत रखिए। बस ऐसी जगह रखिए जहाँ मॉर्निंग की या इवनिंग की 2 घंटे की धूप आए, डायरेक्ट सनलाइट आए, और पानी का ख्याल रखिए आप। और फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप डालते हैं 15 डेज़ में तो अपने सब प्लांट को डालिए। आप ये देखिए कि कितनी अच्छे तरीके से मेरा ये ग्रो कर रहे हैं। और आगे भी देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। जिन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या हम उनको इस तरह से वाइन की शक्ल में चढ़ा दें तो अच्छा लगेगा, तो जी बिल्कुल। आप ये देखिए कि मेरा ये किस तरीके से आ रहा है। ये देखिए किस तरह से नीचे से आया है और कहाँ कहाँ से होता हुआ आया है। और रूट्स इसकी बहुत छोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा समझिए इनकी रूट्स गहरी नहीं जाती हैं। इसी वजह से किसी भी प्लांटर में आप साइड में लगा लीजिए। और देखिए छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। आप ये देखिए मेरा कितना छोटा सा पॉट है, और आप इसमें इनकी ग्रोथ देखिए। ये देख रहे हैं आप, ये ग्रोथ देखिए आप इसकी कितनी अच्छी लग रही है इसकी ग्रोथ। तो आप बिल्कुल लगाइए, ये प्लांट बहुत प्यारा है। हाँ, थोड़ा सा जब ज़्यादा मट्टी वट्टी होती है तो ये ज़रा गंदा हो जाता है, लेकिन वैसे ये प्लांट बहुत कलर देता है आपके गार्डन को। और अगर आप इसको इस तरह से चढ़ा दें, जैसे कि मेरा ये भी ऊपर जा रहा है, और ये देखिए ये तो माशाल्लाह से कितना बड़ा होकर कहाँ तक आ गया। तो ये प्लांट अब मेरे गार्डन में हर जगह आपको दिखाई देगा, हर पॉट में, इसलिए कि ईजिली इसकी ब्रांच टूट जाती है तो ईजिली लग भी जाती है, और देखने में बहुत कलरफुल प्लांट है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।